डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एचसीपी इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपकी ट्रेनिंग का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पीकिंग। हमने आपको पहले के सेशंस में बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज एक लैंग्वेज है वैसे ही जैसी दूसरी लैंग्वेजेस। आप हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, जापानी बोलते हैं, चाइनीज़ बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, फारसी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। जो भी जुबान आप बोलते हैं वो आपकी जुबान है। जुबान किसे कहते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। जुबान किसे कहते हैं यानी लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो किसी भी इलाके के लोग अपनी बात जिन अल्फाज में और जिस अंदाज में बयान करते हैं उसी को उन लोगों की जुबान कहते हैं। हम भोजपुर में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अरब कंट्री में रहते हैं, हम चाइना में रहते हैं, हम जापानीज में, हम जापान में रहते हैं, हम नेपाल में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अपनी बात अपने ज़रूरत जिन अल्फाज में और जिस अंदाज में हम बयान करते हैं वो हमारी जुबान होती है, isn't it? हमने आपको बताया इंग्लिश जुबान भी एक जुबान है। तो इंग्लिश में भी हमें क्या सीखना चाहिए? हमें अपनी बात, अपनी तमाम ज़रूरत को इंग्लिश लैंग्वेज में भी बोलना, लिखना, बयान करना आना चाहिए। यानी इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग और इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग हमें आना चाहिए। शुरुआत के सेशंस में हमने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया था और डिफरेंशिएट कर दिया था कि लैंग्वेज, कम्युनिकेशन ये दोनों बराबर नहीं है। लैंग्वेज कम्युनिकेट करने की एक मीन्स है, isn't it? कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग अलग है। हम लोग अभी सीख रहे हैं लैंग्वेज, और लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज। हमने आपको लास्टली बताया कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ एक लाइन पे ही बेस्ड है, और वो एक लाइन क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज का मदर स्ट्रक्चर। और वो मदर स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही तीन कंपोनेंट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। हमने एक्सप्लेन करते हुए आपको लास्टली बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे कुछ और, क्या और, उसको अभी आप रहने दीजिए, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। सबसे पहले क्या सीखना है? इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, पूरी किसी की किताब को उठा लीजिए, किसी भी बुक को उठा लीजिए, कोई भी सेंटेंस आप बोलिए तो वो सेंटेंस बोलने में क्या होगा? यही एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। अब सवाल क्रिएट होता है कि सब्जेक्ट क्या है, दूसरा सवाल कि सर वर्ब क्या है, और तीसरा सवाल कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या है वो उसकी जरूरत फिलहाल आपको नहीं है, उसकी जरूरत बाद में पड़ेगी और बाद में हम लोग सीखेंगे। तो पहले जरूरत पड़ गई कि अब सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो आज आपका सेशन है सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या है, isn't it? तो सबसे पहले मीनिंग और कंसेप्ट सब्जेक्ट का जान लीजिए, उसके बाद फिर सब्जेक्ट का हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, हर बात का कंसेप्ट क्लियर किया कीजिए। सब्जेक्ट का भी कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। सब्जेक्ट क्या है? किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वही सब्जेक्ट है। रिपीट कीजिए, किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। दूसरा कंसेप्ट इसका या दूसरी मीनिंग, सेंटेंस में वो वर्ड जो काम करने वाला है या सेंटेंस में वो जो काम करने वाला है, जो काम करता है, वही सब्जेक्ट है, isn't it? अब दोनों के आप एग्जांपल्स देखिए। एज फॉर एग्जांपल, आई एम योर टीचर, किसके बारे में बात हो रही है? आई। यू आर आ स्टूडेंट, किसके बारे में बात हो रही है? यू। दिस इज अ चेयर, किसके बारे में बात हो रही है? दिस। ही इज अ स्टूडेंट, किसके बारे में बात हो रही है? ही। पंखा चल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? पंखा। लाल रंग की स्विच व्हाइट बोर्ड पर है, किसके बारे में बात हो रही है? लाल रंग की स्विच। क्या पता चला? किसी भी सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बात हो रही है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, isn't it? आप देखें, आई एम योर टीचर, सब्जेक्ट क्या है? आई। यू आर अ गुड स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या है?
यू। माई हाउस इज इन गया। सब्जेक्ट क्या है? माई हाउस। मेरा घर गया में है, मेरा घर बिहार में है, मेरा घर दुबई में है, मेरा घर दिल्ली में है। किसकी बात हो रही है? मेरा घर। नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर स्टडीइंग। हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके बारे में बात हो रही है? हम लोग। आई एंड यू आर टॉकिंग। हम और तुम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात हो रही है? हम और तुम। ये सब्जेक्ट है, isn't it? हमने आपको बताया सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वही है जिसके बारे में सेंटेंस के अंदर बात हो रही है। अब एक सब्जेक्ट का हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं जो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता अगर आप आम तौर पे जो तरीका है लैंग्वेज पढ़ने का, अगर उस तरीके से आप फॉलो करते तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता यहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन हमें यह लगता है कि सब्जेक्ट पढ़ाने के आज के इसी सेशन से, ये 5-7 मिनट के सेशंस और 10 मिनट 15 मिनट के ही सेशंस में आप उस बहुत ही डिफिकल्ट स्ट्रक्चर और डिफिकल्ट टाइप ऑफ सेंटेंस में भी सक्सेसफुली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, किसी को अपनी ताकत का धौंस दिखाना बुरी बात है। किस बात के बारे में बात हो रही है? किसी को अपनी ताकत की धौंस दिखाना बुरी बात है। तो किसी को अपनी ताकत की धौंस दिखाना, यही सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर। अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिएगा तो कैसे हो जाएगा? टू थ्रेट समबडी विद योर पावर इज बैड। तो टू थ्रेट समबडी विद योर पावर, यही सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, isn't it? तो अभी की ट्रेनिंग सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर है। सब्जेक्ट का कुछ और एग्जांपल्स हम आपको देते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ना भी अच्छा नहीं है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? बहुत ज्यादा पढ़ना, ये सब्जेक्ट है। मूसलाधार बारिश काम खराब कर देती है। किसके बारे में बात हो रही है? मूसलाधार बारिश, isn't it? गांव की हवा सेहत के लिए फायदेमंद है। किसके बारे में बात हो रही है? गांव की हवा, isn't it? Are you being able to understand what is meaning and concept of subject? क्या सब्जेक्ट के मीनिंग और कंसेप्ट को आप समझ पा रहे हैं? और क्या हम इतने छोटे से सेशन में हमने आपको यह बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, isn't it? हम ये उम्मीद करते हैं कि इन्हीं चंद मिनट्स में आपने सब्जेक्ट का कंसेप्ट सीख लिया, सब्जेक्ट का मीनिंग आप समझ गए, isn't it? अब अगले स्टेप में आगे पहुंचिए और देखिए टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दरअसल 3 तरह के होते हैं, isn't it? और इसका कंसेप्ट भी बहुत आसान है। जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई, और दूसरा है यू, सेकंड पर्सन, यानी कि यू, आप, जिससे हम बात कर रहे हैं। आई यानी जो बात कर रहा है, यू यानी कि तुम, जिससे बात हो रही है। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और बाकी जितना भी है आई और यू के अलावा सब थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट में यही 3 पर्सन होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? जो बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं, isn't it? हम लोग बोल रहे हैं, फर्स्ट पर्सन। तुमसे बोल रहे हैं, आप लोग से बोल रहे हैं, तुम लोगों से बोल रहे हैं, सेकंड पर्सन, और किसी के बारे में भी बोल रहे हैं, वो थर्ड पर्सन, isn't it? तो टाइप ऑफ सब्जेक्ट, टाइप्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये पर्सन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि आई सिर्फ मैं सिंगुलर, और मैं की जगह हम लोग यानी प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन आई और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी, सेकंड पर्सन यू सिंगुलर यानी कि तुम एक आदमी, और तुम लोग यानी प्लूरल, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, राम, रहीम, राजू, रमेश, दिस, दैट, ये सब क्या है? आई नहीं है,
यू भी नहीं है तो क्या है, थर्ड पर्सन है। अगर सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल। यही है सब्जेक्ट, इज़न्ट इट? और सब्जेक्ट हम लोग क्यों सीखते हैं? सब्जेक्ट हम लोग इसलिए सीखते हैं ताकि सेंटेंस हम लोग करेक्ट बना सकें। आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है। तो अगले सेशन में हम लोग वर्ब सीखेंगे कि वर्ब कहते किसको है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब होगा, उसको कहते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, सेशन बहुत छोटा है इस वजह से इसमें यहाँ पे एग्जांपल्स हम लोग इनपुट कर सकते हैं। जैसे ध्यान से सुनिए, मैं खाना खाता है। क्या ये सेंटेंस आपको ठीक लगा, सही लगा? क्या गलती है इसमें? इसमें गलती है कि सर आप कह रहे हैं मैं खाना खाता है, कैसी जुबान बोल रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि मैं, तो कहिए मैं खाना खाता हूं, वो खाना खाता हूं। सेंटेंस सही है। क्या गलती है इसमें? गलती है कि सर आप सब्जेक्ट की जगह पे बात कुछ और बोलते हैं। तो कहिए वो खाना खाता है, तुम खाना खाते हो। अगर आप ये कहेंगे कि तुम खाना खाता हूं, सेंटेंस सही होगा? आप कैसा लगता है? सेंटेंस सही होगा? सेंटेंस गलत होगा? तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब, मुनासिब वर्ब इस्तेमाल कीजिए। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट। जैसे मैं खाना खाता हूं, तुम खाना खाते हो, आप लोग खाना खाते हैं, वो खाना खाता है, ये बच्ची खाना खाती है, मेरी बहन स्कूल में पढ़ती है। ये क्या है? जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, इज़न्ट इट? तो नेक्स्ट क्लासेस में पहले तो हम आपको बताएंगे कि वर्ब क्या है, उसका कंसेप्ट, मीनिंग और टाइप्स वो आप जानेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक हमने आपको बताया, लेकिन हमें ये लगता है कि ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का इंस्ट्रूमेंटल स्टेप है। हम आपको इसी तरीके से छोटे छोटे वो स्टेप्स देते हैं जो आपके लिए मेजरेबल इंप्रूवमेंट है, और जो एक स्टेप आप इंप्रूव करेंगे तो वो स्टेप आपकी पर्सनालिटी में रिटेन रहेगा, बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि 10 चीज हमने सीखा और 10 दिन के बाद फिर हम भूल गए कि पता नहीं क्या सीखा था, कुछ अच्छा तो था लेकिन याद नहीं है। अगर ऐसा है, इसका मतलब यह है कि इंप्रूवमेंट मेजरेबल नहीं है। हमें हर दिन डेली इंप्रूवमेंट करना चाहिए और हमारा इंप्रूवमेंट मेजरेबल इंप्रूवमेंट हो। डेली इंप्रूवमेंट और मेजरेबल इंप्रूवमेंट ये सक्सेस हैबिट है और हमारी HCB एजुकेशन का लर्निंग सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन। और हमारा सेशन आपको कैसा लग रहा है ये भी आप सजेस्ट करें। इंग्लिश लैंग्वेज हम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इंग्लिश लैंग्वेज पे लेसन्स बनाएं और रिकॉर्ड करें, लेकिन स्टूडेंट्स की बहुत रिक्वेस्ट थी और कई लोगों ने सजेस्ट किया कि आप ऐसा करें, तो आपकी आसानी के लिए, लर्नर्स की आसानी के लिए हमने ये रिकॉर्डिंग शुरू किया है। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन अदर प्रोग्राम्स ऑल्सो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स, एथिकल प्रोफेशनलिज्म्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, HR प्रोफेशनलिज्म्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप ट्रेनिंग, FDP फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एम्प्लॉई सक्सेस कोचिंग, etc. These are my training programs. So meet you in other training programs also. Thank you very much. Best wishes. लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट दीजिए, कुछ ओपिनियन है तो ओपिनियन शेयर कीजिए, कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आपको लगता है कि हम इंक्लूड करें तो आप वो भी मशवरा दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।